आपको भी मैथ समझ में नहीं आ रही? मैथ्स के क्वेश्चंस तो निकालते हैं लेकिन उसके आंसर्स ठीक नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, 90% स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट बन जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिर्फ 2 मेथड्स को अप्लाई कर अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस मेथड्स को बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंग्लिश की रीडिंग क्या आपने डायरेक्ट सीखी या आपने पहले अल्फाबेट सीखे? नीचे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। लेकिन जब आपने इंग्लिश रीडिंग करनी सीखी होगी तो आपने पहले अल्फाबेट सीखे होंगे, और अल्फाबेट्स इंग्लिश की बेसिक्स है। आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो आपकी मैथ्स के बेसिक्स है। बेसिक्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शंस, उनका ऐड करना, एचसीएफ, एलसीएम। जब तक आपको बेसिक्स अच्छे से नहीं आएंगे आप मैथ्स के अंदर अपनी पकड़ बना नहीं पाएंगे। कैसे हम अपनी मैथ्स की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन हम बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की। अगर आप सोचते हैं कि आपके टीचर्स या आपके एल्डर्स के द्वारा किया गया क्वेश्चन आपको आ गया है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो सेकंड आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है अपने किसी टीचर या अपने एल्डर्स से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपका माइंड रिटेन कर ही नहीं पाया। तो हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है वो है बेसिक्स। हम कैसे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें? मैं यहाँ पर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी जूनियर क्लास की बुक को करने का रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मैथ्स की बुक काफ़ी थिक है। तो हमें क्या करना है, हम भाई बस इतना करना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करें मैथ्स का और कोई भी हमारी गलती को एनालाइज करे, चाहे वो आपका टीचर हो चाहे आपका कोई सीनियर या फ्रेंड, तो उसी टाइम पर उस बेसिक्स को सीखा जाए कि हमने डिवाइड में क्या मिस्टेक्स करी, एचसीएफ, एलसीएम में क्या मिस्टेक्स करी। और एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप उसी टाइम पर उस बेसिक्स की मिस्टेक को लिख पाए। आप कहेंगे कि मैम मेरा काम बढ़ा रही है। हाँ, थोड़ी सी आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 1 वीक के बाद जो रिजल्ट होगा वो एकदम चेंज होगा। और धीरे धीरे जो आपने बेसिक्स की एक नोटबुक बना रहे होंगे वो भी धीरे धीरे करके बनाना बंद हो जाएगा। तो आप अपने बेसिक्स को उस नोटबुक पर लिखिए, और जब नेक्स्ट टाइम किसी भी क्वेश्चन को करें तो उससे पहले एक बार अपनी बेसिक्स की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, जिससे कि उन मिस्टेक्स को आप दोबारा ना करें। फर्स्ट मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक्स की तरफ। और नेक्स्ट मिस्टेक है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेहनत नहीं करते, आप उसको निकाल कर नहीं देखते। कई बार आप सीधे अपने टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। आपको सॉल्यूशन दिख तो जाता है बट आता नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उसको रिटेन कर नहीं पाता। हमारा माइंड सबसे अच्छी तरीके से तभी रिटेन कर पाता है जब हम उसे खुद से करके लिख कर देखते हैं, स्पेशली जब हम उस टॉपिक के अंदर थोड़े से वीक हों। तो अब की बार अगर आपको कोई भी टीचर कोई सॉल्यूशन बताता है मैथ्स का तो आपको उसे खुद से करके देखना है। अगर आपको आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन 90% केस में आपको वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसके स्टेप चेक करने हैं, नोटबुक को बंद करना है और एक दूसरे रफ पेज पर उस क्वेश्चन को खुद से करके देखना है। 1 टाइम में नहीं, 2nd टाइम में नहीं, बट उस क्वेश्चन का आंसर आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आ जाएगा। और जिस टाइम आपको उस क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालना आ जाए उसी टाइम वो क्वेश्चन आपके माइंड में जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग एक मिस्टेक और करते हैं, आप उस क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना है, सिर्फ उसके स्टेप्स को चेक करना है, आपको उसके स्टेप्स समझने हैं और ये समझना है कि अगर मेरे पास इस टाइप का कोई और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं कर पाऊंगा। तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, और अगर आप उस क्वेश्चंस को खुद से कर पाते हैं बिना देखे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बस इस 2 मेथड्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और इसको अप्लाई करिए आज से ही। और 10 डेज के बाद मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि आप मैथ्स के अंदर मास्टर हो जाएंगे, लेकिन आज आप जहाँ खड़े हैं उससे एक कदम ऊपर मिलेंगे। तो नीचे कमेंट में करिए कि कौन मेरे साथ इन मेथड्स को आज से अप्लाई करेगा
और 10 डेज के बाद देखते हैं क्या आप में कुछ चेंजेस आया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक या मैथ्स में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।